दोस्तों नमस्कार। आज एक बार फिर से आपसे मिल रहे हैं और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग मेरे को फ़ोन कर रहे हैं और मुझे बधाई दे रहे हैं यूट्यूब चैनल के लिए, और बहुत सारे लोगों को इसमें फ़ायदा मिल रहा है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोगों के बीच में इन सूचनाओं को लेके जा रहे हैं जिनसे लोगों का जीवन बदले। और मुझे लगता है इस दुनिया में कुछ बड़ा करना है तो हम मिलजुल के ही कर सकते हैं। आइए आज एक बार फिर से हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पे चर्चा करते हैं, एक बार महत्वपूर्ण विषयों पे हम बातचीत करते हैं जो आरसीएम बिजनेस में आपको कामयाबी पे लेके जाएंगे। आज हम बातचीत करेंगे आरसीएम बिजनेस के 4 महत्वपूर्ण कदमों की, जो आगे चल के आपकी हैबिट बन जाएगी। और कहते हैं ना, मैन मेक्स हैबिट्स, हैबिट्स मेक्स मैन। इंसान आदतों का निर्माण करता है और आदतें इंसान का निर्माण करती है। मैं आपका दोस्त महावीर सारंग, आरसीएम बिजनेस का कोर लीडर और स्टार रूबी के लेवल पे हूं और आपसे बात करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। 17 साल का अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और इन 17 सालों में मैंने सीखा है कि ये 4 कदम आज अगर आप अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है आप आरसीएम बिजनेस के बड़े लेवल पे चले जाएंगे। शुरुआत में इन कदमों को आपको जीवन में धीरे धीरे अप्लाई करना है। 60 दिन के लगातार प्रयास के बाद आपकी आदत बन जाएगी और आदतें ही इंसान को कामयाबी पे लेके जाती हैं। आइए हम चर्चा करते हैं आरसीएम बिजनेस में 4 महत्वपूर्ण कदम कौन कौन से हैं जिनको अपने को फॉलो करना चाहिए। उनमें सबसे महत्वपूर्ण कदम जो मुझे लगता है वो कदम है कभी किसी व्यक्ति से नाराज नहीं होना। पहला कारण है आरसीएम बिजनेस में। मेरे आरसीएम बिजनेस के 17 साल के करियर में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इस एक कमी की वजह से वो लोग इस बिजनेस से बाहर चले जाते हैं। मैंने मेरे दिमाग से नाराजगी वाला जो पुर्जा होता है ना वो बाहर ही निकाल दिया उन लोगों को देखते हुए। जब हमने आरसीएम बिजनेस शुरू किया बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आए। चूंकि हम जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं ना, ये बिजनेस है पब्लिक डीलिंग का, लोगों के साथ व्यवहार करने का, लोगों के साथ मेल जोल करने का, लोगों के साथ बातचीत करने का, लोगों को अपनी टीम में लाने का, लोगों का विकास करने का, लोगों के साथ काम करने का। तो इन लोगों की बातचीत के दौरान बहुत सारे लोगों के दिमाग में है ना नाराजगी और गुस्सा, ये चीजें आ जाती है, वो इस बिजनेस में उनको बाहर ले जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो मेरे से काबिल लोग थे। जब मैंने ये बिजनेस 17 साल पहले स्टार्ट किया, मेरे से पहले बहुत अच्छे काबिल लोग थे जिन लोगों ने संघर्ष कर रहे थे और उनके व्यवहार से मैं बड़ा प्रभावित हुआ। लेकिन कुछ समय के बाद मैंने देखा जब जैसे जैसे उनको सक्सेस मिलने लग गई, उनकी इनकम 50,000 रुपये प्लस से जब ज़्यादा जाने लग गई, उनके व्यवहार में अचानक बदलाव आने लग गया। वो लीडर टाइप की व्यवहार करने लग गए, आम लोगों से मिलना उन्होंने दूर कर दिया। धीरे धीरे वो कुछ लोगों से नाराज होने लग गए। मैंने उनके व्यवहार को बदलते हुए देखा और मैं एक बड़े प्रोग्राम में गया जहाँ बीसी छाबड़ा जी एलडीपी प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में बीसी छाबड़ा जी ने कहा अगर इस बिजनेस में आपको बहुत लंबाई तक जाना है, बहुत ऊंचाई तक जाना है, बहुत बड़ी ग्रोथ करनी है, बहुत बड़ी सफलता जाना है, अथाह दौलत बनानी है, बहुत पैसा बनाना है, प्यार प्राप्त करना है लोगों का, तो आपके दिमाग से नाराजगी वाला सॉफ्टवेयर को बाहर निकाल के छोड़ दीजिए, तो आप बड़ी कामयाबी पे जा सकते हैं। और उसी दिन से मैंने इस बिजनेस में एक संकल्प लिया कि मैं इस बिजनेस में कभी नाराज नहीं होऊंगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। मैंने बहुत सारे अच्छे लोगों को जो 50,000 से ऊपर जिनकी इनकम गई ना, उन लोगों ने शुरुआत में धीरे धीरे कुछ लोगों से दूरियां बनानी शुरू कर दी। कुछ लोगों की बातचीत से वो नाराज होने लग गए, परेशान होने लग गए। और पहले उनकी जो वर्किंग स्टाइल थी ना, जब आदमी नाराज होता है ना तो उसकी वर्किंग स्टाइल धीरे धीरे कम होने लग जाती है। उसका जो इंथियाजम होता है, जो जोश होता है, जो जुनून होता है बिजनेस के प्रति, वो कुछ लोगों की वजह से जब नाराज होना आदमी शुरू करता है ना तो उसका मोटिवेशन कम होने लग जाता है, उसकी वर्किंग स्टाइल कम हो जाती है, उसके काम करने के तरीके हो जाते हैं, अलग अलग तरीके से लोग नाराज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इस बात से नाराज हो जाते हैं कि जब मैं बड़ा अचीवर बन गया तो मुझे स्टेज पे माइक कम मिला, मुझे स्टेज पे टाइम कम मिला, मुझे ज़्यादा मिला, मुझे कार के अंदर आगे नहीं बिठाया, पीछे बिठा दिया, मेरा पूरा रिकॉग्निशन नहीं किया गया, मैं किसी मीटिंग में गया वहाँ पे मुझे चेयर नहीं दी गई। ये छोटे छोटे कारण हैं जो इंसान अपने दिमाग में डाल लेते हैं और बाद में धीरे धीरे नाराजगी की एक बार अगर आपने आदत डाल ली ना दोस्त, तो धीरे धीरे आप उन आदत को अपने जीवन में अप्लाई करना चालू कर देंगे और 60 दिनों के बाद वो आदत बन जाएगी जो आपको कभी जिंदगी में आगे नहीं जाने देगी। मेरा पहला आपसे निवेदन है सर, अगर आप इस बिजनेस में बड़ी सक्सेस पे जाना चाहते हैं, मेरी 100% गारंटी है, अपने दिमाग से नाराजगी वाले सॉफ्टवेयर को अगले 10-15 सालों के लिए, जब तक आप कामयाब होना चाहते हैं तब तक अपने दिमाग से निकाल के बाहर फेंक दीजिए। कोई सा भी आपका लेवल आ जाए, चाहे आपने आज स्टार्ट किया है, चाहे आप कोई पिन अचीवर है, चाहे आप कोई बड़े लेवल पे है, नाराजगी वाले सॉफ्टवेयर को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। देखिए, मन भेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हो सकता है, किसी काम को ऐसे किया जाए या ऐसे किया जाए, ये वैचारिक मतभेद है, वैचारिक मतभेद चलेगा, लेकिन जिस दिन मनभेद होना शुरू हो जाएगा आप आरसीएम बिजनेस में बड़ी ऊंचाई पे नहीं जाएंगे। तो पहला कदम आरसीएम बिजनेस में है जो आपको संभाल के रखना है और कभी भी इसको अप्लाई नहीं करना है, कभी किसी से नाराज आरसीएम बिजनेस में नहीं होना, पहला सिद्धांत है। नंबर 2, आरसीएम बिजनेस में दूसरा कदम है कभी थकना नहीं है।
मेरे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में सुना था, आदरणीय राजाराम सारण जी बोल रहे थे कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप काम करते हो, आरसीएम बिजनेस में काम करते हो, तो 3 तरह की क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। पहली क्वालिटी, आपके पैर में चक्कर होना चाहिए, आपके मुंह में शक्कर होना चाहिए, और दिमाग में आपके बर्फ फैक्ट्री होनी चाहिए। 3 फैक्ट्रियों को आपको डालना है। पैर में चक्कर का मतलब आप लगातार वर्किंग करिए, जितने दिन आप फील्ड में रहेंगे उतने दिन आपकी ग्रोथ होती रहेगी। इनकम का एक नियम है दोस्त, देन यू विल गो आउट, इनकम विल कम इन, देन यू विल कम इन, इनकम विल गो आउट। जब आप घर में रहते हैं इनकम घर से बाहर रहती है, और जब आप घर से बाहर रहते हैं इनकम आपके घर के अंदर रहती है। आप वर्किंग करिए, कठोर मेहनत करिए। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है सर, शुरुआत के जब दिनों में हमने आरसीएम बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैं 30 के 30 दिन फील्ड में लगाता था। कई बार तो ऐसा होता था 2 महीने तक हम फील्ड में रहते थे, 2-2 महीने तक फील्डिंग करते थे। बहुत सारे लोग हमें कहते थे आप थकते नहीं, आप परेशान नहीं होते। तो मैं उनको एक ही बात बोलता था, आरसीएम बिजनेस में लोग 2 तरह से काम करते हैं। एक आरसीएम बिजनेस को लोग मजबूरी में करते हैं, एक आरसीएम बिजनेस को लोग मजबूती के साथ करते हैं। जो लोग मजबूरी में करते हैं कि चलो आरसीएम बिजनेस में पैसा आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, जो भी मिल रहा है करते रहे, मजबूरी है इसलिए कर रहे हैं, उनकी ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी, उनमें थकान ज्यादा आएगी, वो परेशान ज्यादा होंगे, वो इस बिजनेस का मजा नहीं ले पाएंगे, वो इस बिजनेस का जो एक्चुअल आनंद है वो प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो लोग मजबूती के लिए आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं कि मेरे बच्चों का ड्रीम बिल्ट होगा, मैं भविष्य बड़ा बनाऊंगा, मजबूती के लिए करें या मजबूरी के लिए करें, यह आपकी थकान पर इफेक्ट डालता है। नंबर 2, कुछ लोग इस बिजनेस को जोर से करते हैं, कुछ लोग इस बिजनेस को गोल से करते हैं। जो लोग जोर से करेंगे वो थक जाएंगे सर। किसी भी गाड़ी को धक्का मार के 20 की स्पीड में ले जाया जा सकता है, लेकिन चाबी लगा के उसको 100-200 की स्पीड में भगाया जा सकता है। अगर आप जोर से करेंगे तो थक जाएंगे। अपना गोल बड़ा करिए, गोल से करेंगे कभी जिंदगी में थकान नहीं आएगी। तीसरा तरीका होता है, कुछ लोग इस बिजनेस को ट्रिक से करते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी से करते हैं। जो ट्रिक से करेंगे वो थक जाएंगे, लेकिन जो टेक्नोलॉजी से करेंगे वो जिंदगी में कभी नहीं थकने वाले। ये बिजनेस आपको जीवन की सारी ऊंचाइयां देंगे। पहले आप अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी तो डेवलप करिए, पहले अपने बिजनेस में ग्रोथ का नियम तो लाइए, पहले अपने बिजनेस के अंदर आप स्पार्क तो करिए। कुछ लोगों के जीवन को आप लाइट की तरफ लेके तो जाइए, कुछ लोगों के जीवन की समस्याओं को दूर तो करिए। देखिए, थकना या नहीं थकना ये पूरा माइंड का गेम है। हमने जैसा माइंड को आदेश दिया माइंड वैसा ही काम करता है। आदरणीय मुकेश कोठारी जी क्या बोलते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि 10 ईंटों को उठा के 1 ईंट 5 किलो की है, यहां से वहां रखना है, तो आपके दिमाग आपकी बॉडी को आदेश क्या देगा कि महावीर सर ने मुझे काम बता दिया, 10 ईंटें उठाने के लिए बोल दिया। आपने बॉडी को आदेश दिया कि ये काम है और इसमें थकते हैं, तो आप थक जाएंगे। अब दूसरी तरफ मैं आपको बोलता हूं चलो जिम चलते हैं सर, और जिम में डंबल उठाते हैं, 10 बार डंबल को अपने को 10 बार ऐसे करना है। वही 5 किलो का डंबल है सर, 10 बार करेंगे। लेकिन अभी माइंड में आदेश किया गया कि महावीर सर ने मुझे बॉडी बनाने के लिए बोला है। आपकी माइंड की दिशा बदल जाएगी। माइंड की दिशा बदलते ही, सोच बदलते ही आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा, बात करने का तरीका बदल जाएगा, एक्शन बदल जाएगा। इस बिजनेस में थकान अगर आपको होने लग रही है, इसका मतलब आपका टारगेट छोटा है सर। इस बिजनेस में कोई भी इंसान आलसी नहीं है, बस फर्क केवल इतना है कि उसका गोल उसके भीतर जोश पैदा नहीं कर रहा। थक वो रहा है जिसका गोल नहीं है, थक वो रहा है जो सिस्टम पे काम नहीं कर रहा, थक वो रहा है जो मजे नहीं ले रहा है, थक वो रहा है जो इस बिजनेस की पावर को नहीं जानता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आरसीएम बिजनेस का दूसरा महत्वपूर्ण कदम है, अगले 5-10 साल जो भी आपका गोल आपने लिया है कि कितने साल मेरे को इसमें काम करना है, तब तक थकना संभव ही नहीं है। थकने की बीमारी को भूल जाइए। थकते उस काम से हैं जिस काम को बोझ मान के करते हैं। जिस दिन आपको आनंद के साथ करेंगे, मजा आएंगे सर। मेरे को 17 साल हो गए और मुझे हर दिन नया लगता है। मुझे लगता है मैं एक सपनों की दुनिया जी रहा हूं। मुझे थकान महसूस ही नहीं होती। मैं कई बार 30 दिन महीने में काम करता हूं और मुझे आनंद आता है सर। थकान उस काम में होता है जिसमें आपका काम करना पड़े। आप अपने बिजनेस में थकान के शब्द को अपनी दिमाग से बाहर निकाल दीजिए, अपनी आदत में कन्वर्ट करिए कि थकान आरसीएम में होती नहीं है। जिस दिन आप गोल को फोकस करेंगे, थकान आपसे दूर हो जाएगी। तो दूसरी महत्वपूर्ण कदम आपको उठाना है कि थकान नाम के शब्द को अपनी डायरी से बाहर निकाल दीजिए। नंबर 3, तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जिसको आपको अपने जीवन में अप्लाई करना है, वो है परेशान नहीं होना है। बहुत सारे लोग है ना, इस बिजनेस को राजाराम सारण जी एक बात बोलते हैं, इस बिजनेस को कुछ लोग व्यस्त होके करेंगे, कुछ लोग अस्त व्यस्त होके करेंगे, कुछ लोग मस्त होके करेंगे। जो लोग अस्त व्यस्त होके करेंगे वो फेल हो जाएंगे। जो लोग मस्त व्यस्त और संतुष्ट होकर आरसीएम बिजनेस को करेंगे, उनको ये बिजनेस बहुत ऊंचाई पे लेके जाएगा। इसीलिए कभी परेशान मत होना है। जीवन में हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, जीवन में हर तरह की परेशानी आपको मिलेगी, लेकिन आपको कभी भी परेशान, ये जो बिजनेस है ना, ये अस्वीकृति, उपहास, मजाक और मान सम्मान इस बिजनेस में आपके साथ चलेंगे।
एक ही समय पे कोई लोग आपकी मजाक करेंगे, एक ही समय पे दूसरी जगह पे आपको सम्मान दिया जाएगा। एक ही समय पे कुछ लोग आपको बोलेंगे कि कौन सा बिजनेस करने लगे हो, साबुन तेल बेचने की फेरी लगा रहे हो। दूसरी तरफ लोग आपको रोल मॉडल मानेंगे, लोग आपसे ऑटोग्राफ लेंगे, लोग आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहेंगे। मान अपमान, अपयश या स्वीकृति अस्वीकृति इस बिजनेस के साथ चलेगी। शुरुआत के दिनों में जब आप संघर्ष कर रहे होंगे ना, बहुत सारे लोग आपकी मजाक करेंगे, बहुत सारे लोग आपको मना करेंगे, बहुत सारे लोग आपकी टांग खिंचाई करेंगे, बहुत सारे लोग आपको नीचे गिराएंगे। तो आप परेशान मत होइए, आप एकदम मुस्कुराते हुए बिजनेस को करिए, क्योंकि ये बिजनेस का पार्ट है। हम एक पब्लिक डीलिंग के बिजनेस में है दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ता है लोग आपको क्या बोलते हैं। आप पहले बिजनेस को चेक कर लीजिए, जब आपके दिल और दिमाग को लगे ये 100% सही काम है, मुझे इसको लंबे समय तक करना है, तो परेशान मत होइए। जब भी कोई इंसान आपको नो बोले, परेशान मत होइए। नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगले व्यक्ति से संपर्क करिए, किसी के पीछे मत पड़िए। 100 करोड़ की आबादी है सर, 100 करोड़ लोग कपड़ा पहनते हैं, 100 करोड़ लोग पैसा कमाना चाहते हैं, 100 करोड़ लोगों को टाइम फ्रीडम चाहिए, 100 करोड़ लोगों को मनी फ्रीडम चाहिए। हजारों लोग आपको मिलेंगे, चिंता मत करिए, किसी के पीछे मत पड़िए, परेशान मत होइए। हो सकता है इस बिजनेस के अंदर कई बार आपकी अपलाइन आपकी इच्छा अनुसार काम नहीं करेगी, आपकी डाउनलाइन आपकी इच्छा अनुसार व्यवहार नहीं करेगी। आप किसी को नहीं बदल सकते हो सर, आप उनको दिशा निर्देश दे सकते हो, लेकिन आप बदल किसी को नहीं सकते हो। आप अपने माँ बाप को नहीं बदल सकते हो, आप अपने भाई बहन को नहीं बदल सकते हो, आप अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं बदल सकते हो। आप इस दुनिया में केवल एक इंसान को बदल सकते हो, और वो है आप खुद। जिस दिन आप खुद बदल जाएंगे, ये पूरी दुनिया आपको बदलती हुई दिखेगी। इसीलिए आरसीएम बिजनेस में बड़ी सक्सेस पे जाने के लिए तीसरा जो महत्वपूर्ण कदम है, परेशान नहीं होना। जो परेशान हो गया वो इस बिजनेस से आउट हो गया। इसीलिए परेशान नहीं होना है। कोई भी परिस्थितियां आए, कोई भी माहौल हो, कोई भी व्यवस्थाएं हो, कैसा भी माहौल हो, आपको हमेशा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना है, परिस्थितियों का सामना करना है और परेशान नहीं होना है। और चौथा बहुत महत्वपूर्ण कदम बता रहा हूं आरसीएम बिजनेस में, बहुत सारे लोग इस एक कदम की वजह से आरसीएम बिजनेस से बाहर चले जाते हैं। चौथा महत्वपूर्ण कदम है आरसीएम बिजनेस में जो आपको कंपलसरी उठाना है, वो है इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है। हाँ, आपने ठीक सुना, इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है। अगर आपको कितनी भी कम नॉलेज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने आज बिजनेस शुरू किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 5 साल से बिजनेस कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बिजनेस करते हुए 10 साल हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बड़ा लेवल नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो एक दिन आरसीएम बिजनेस आपको कामयाबी पे लेके जाएगा दोस्त। एक एग्जांपल देना चाहता हूं दोस्त। एक पत्थर है, नुकीला पत्थर है, 4-5 उसकी कॉर्नर है। उसको समुद्र के किनारे रख दीजिए, नदी के किनारे रख दीजिए, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। उसी नुकीले पत्थर को उठा के नदी के बीच में डाल दीजिए, वो पत्थर चाहेगा भी नहीं, तब भी नदी का पानी उसे ऑटोमेटिकली गोल कर देगा। इस बिजनेस का एक नियम है दोस्त, अगर आपने आरसीएम बिजनेस को छोड़ा नहीं, आप इसमें लगे रहे, तो हजारों लोग आपको कामयाबी पे ले जाने के लिए आएंगे सर। इस बिजनेस का एक सिंपल फार्मूला है, अपने दोनों हाथ को ऐसे फैला के रखिए। ऊपर वाले हाथ से अपनी अपलाइन को मजबूती से पकड़े रखिए, नीचे वाले हाथ से अपने डाउनलाइन को पकड़ के रखिए। अपलाइन जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा, डाउनलाइन और आपको ऊपर खींचता जाएगा। इस बिजनेस का एक सिंपल नियम है, आपको कितनी भी कम नॉलेज है कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन से गांव से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या वेशभूषा पहनते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी कम नॉलेज है कितनी ज्यादा नॉलेज है, कौन सा कलर है, नौकरी वाले हो, बेरोजगार हो, बूढ़े हो, जवान हो, 1% भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का पड़ता है कि आप कंटिन्यू लगे रहते हो, तो आपको ये बिजनेस आगे लेके जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, एक रेलगाड़ी का इंजन है, वो 100 की रफ्तार में दौड़ रहा है, डिब्बों की रफ्तार कितनी होगी? डेफिनेटली 100 की होगी। अगर इंजन की रफ्तार 150 की हो गई तो डिब्बों की भी 150 हो गई। अगर इंजन की रफ्तार 200 हो गई तो डिब्बों की भी 200 हो गई। अगर डिब्बा इंजन जयपुर से मुंबई जा रहा है तो डिब्बे भी कहां जाएंगे सर? जयपुर से मुंबई जाएंगे, पर वही डिब्बे जाएंगे दोस्त जो इंजन में अपनी कुंडी डाल के रखेंगे। मेरा अनुभव 17 साल का ये कह रहा है सर, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तब इस कंपनी का पहले महीने का टर्नओवर 50,000 का था। आज अगर आपने बिजनेस शुरू किया, एक महीने में आपका टर्नओवर अगर 50,000 का भी है, तो 15 साल बाद आज इस कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, तो आपका भी 15 साल या 18 साल बाद आपका टर्नओवर भी 100 करोड़ से ज्यादा होगा। जिस दिन आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा होगा, आप एक इंडिविजुअल कंपनी होंगे, आप इस बिजनेस के महारथी होंगे, अरबों करोड़ों रुपए की आपकी पर मंथ की इनकम होगी, लाखों आपके चाहने वाले लोग होंगे, टाइम फ्रीडम होगा, मनी फ्रीडम होगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके पास होगी, दुनिया की वो सारी खुशियां आपके पास होगी जो आप पाना चाहते हो। पर शर्त केवल एक है दोस्त, कितनी भी परिस्थितियां अच्छी या बुरी आए, कैसे भी लोग आपको मिले, आपको इसे छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है। अगर आपने आरसीएम बिजनेस को मजबूती से पकड़ के रखा तो आप जिंदगी में बड़ी कामयाबी पे जाएंगे। और इस बिजनेस का एक सिद्धांत है सर,
जीतने वाले रुकते नहीं और रुकने वाले कभी जीतते नहीं। अगर आपने चलने का संकल्प लिया है तो चिंता मत करिए, ये दुनिया आपको कामयाबी पे एक दिन लेके जाएगी। आपको हो सकता है इस बिजनेस की 5% जरूरत हो, मेरे को हो सकता है 5% जरूरत हो, लेकिन इस दुनिया में इस बिजनेस की 1000% जरूरत वाले लोग भी हैं। जिस दिन वो आपके नीचे आएंगे, आपके बिजनेस को बूम करके देंगे, आपके बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में फैला देंगे, आपके बिजनेस में आग लगा देंगे, आपके बिजनेस का इतना बड़ा नेटवर्क बनाएंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं दोस्त, 2025 तक हिंदुस्तान में मल्टी लेवल मार्केटिंग के नियम बनेंगे, कायदे कानून बनेंगे, इस बिजनेस को प्रोफेशनल का दर्जा मिलेगा। जिस दिन ये बिजनेस प्रोफेशनल होगा, एमएलएम के सिस्टम को प्रोफेशनल का दर्जा मिलेगा, उस दिन हिंदुस्तान का हर आदमी इसमें आना चाहेगा दोस्त। अभी तो केवल शुरुआत है और ये राइट टाइम है आरसीएम बिजनेस करने का, ये राइट टाइम है एमएलएम में करियर बनाने का, ये एकदम परफेक्ट टाइम है। अगर इस समय आपने अपने नेटवर्क को बनाने में अपनी जी जान झोंक दी तो मेरी गारंटी है दोस्त, ये बिजनेस आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों तक आपको जिंदगी की वो तमाम खुशियां देगी जिसके बारे में आपने कभी जिंदगी में सोचा है या नहीं सोचा, मुझे नहीं पता। जितना बड़ा सोच सकते हो सोच लीजिए, लेकिन अगले 5 से 10 साल इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है, इसमें टिक जाइए, टिक जाएगा, वो हिट हो जाएगा। आपसे मिलके मुझे बहुत मजा आ रहा है, आपसे बातें करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे हिंदुस्तान से लोगों का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, गजब का रिस्पॉन्स आ रहा है, और मैं उन सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इस चैनल को आगे शेयर कर रहे हैं। हिंदुस्तान में मैं चाहता हूं सर 2019 में हमने एक संकल्प लिया है कि हिंदुस्तान में हम आरसीएम बिजनेस में उस आखिरी आदमी की मदद करेंगे जिस तक हो सकता है उसकी कई बार अप्लाई नहीं पहुंचती हो, कई बार कंपनी का सिस्टम तंत्र नहीं पहुंचता हो, पर हमारा वादा है 2019 में हिंदुस्तान के हम आखिरी आदमी तक पहुंचेंगे। 17 साल से इस बिजनेस ने जो हमें लाइफस्टाइल दिया है, जो पैसा, प्यार, नाम, दाम, दौलत, शोहरत, घूमने फिरने का मौका, आनंद, उत्साह जो हमारे जीवन में इस बिजनेस ने दिया है, और जो नॉलेज हमने इस बिजनेस में 17 साल में पाया है, हम कोशिश करेंगे वो आप तक पहुंचाएं। और हमारी नॉलेज से अगर एक भी बंदे का जीवन बदलेगा तो हमें लगेगा हमने जीवन में कुछ बड़ा काम किया है। एक छोटी सी कहानी से आज की मीटिंग को मैं समाप्त करना चाहूंगा। एक बार एक जंगल में बहुत बड़ी आग लगी। उस जंगल में जब आग लगी तो एक चिड़िया का बच्चा उड़ता है, समुद्र में जाता है, चोंच से पानी को उठाता है और उस जंगल में लाके आग में पानी डालता है। दूर से एक बंदर उसे देख रहा था। काफी देर प्रयास करने के बाद बंदर ने उस चिड़िया को बुलाया कि इधर आओ भाई, क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कुछ नहीं, जंगल में आग लगी है, उस आग को बुझाने का प्रयास कर रहा हूं। बंदर हंसा और मुस्कुराया। उसने कहा क्या फर्क पड़ता है, इतनी बड़ी आग में एक छोटा सा तुम चोंच में पानी लेके जा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है आग बुझेगी? चिड़िया ने जो जवाब दिया दोस्त, वो जीवन को बदलने वाला था सर। चिड़िया के बच्चे ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता दोस्त कि मेरी चोंच के पानी से ये जंगल की आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, पर मुझे इतना पता है परमात्मा ने मुझे जो योग्यता दी है, परमात्मा ने जो मुझे क्वालिटी दी है, परमात्मा ने जिस तरह से मुझे बनाया है, परमात्मा ने जिस लायक मुझे बनाया है, मैं अपना 100% डाल रहा हूं इस आग को बुझाने में। और मैं एक बात जरूर जानता हूं, जब कभी इतिहास में लिस्ट बनाई जाएगी उन लोगों की, तो मेरा नाम उस लिस्ट में आएगा, आग बुझाने वाले लोगों की लिस्ट में। मेरा नाम आग लगाने वालों की लिस्ट में नहीं आएगा। सेम चीज मैं आपको बोलता हूं सर, मुझे नहीं पता इस चैनल से कितने लोगों को फायदा होगा, मुझे यह भी नहीं पता मेरी बातचीत से कितने लोगों को फायदा होगा, पर मैं ये जानता हूं सर, मेरे प्रयास से किसी एक भी इंसान का जीवन अगर बदलेगा तो मुझे लगेगा हमने अपना 100% योगदान दिया। आइए मिलकर एक नई दुनिया का निर्माण करते हैं। आज हम हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग गवर्नमेंट से नौकरियां मांग रहे हैं, है ना, जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों के पास जॉब नहीं है, बहुत सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। हम हिंदुस्तान सरकार से जॉब मांगने वाले नहीं बने दोस्त, हम जॉब क्रिएटर बने तो मजा आ जाए कि नहीं आ जाए सर। आज परमात्मा ने हमें इस लायक बनाया है कि हम हजारों लोगों की मदद कर सकते हैं। आइए मिलके एक नई दुनिया का निर्माण करते हैं और हर इंसान के चेहरे पे खुशियां लाते हैं। एक्टिव रहिए, मोटिवेट रहिए, लगे रहिए अपने टारगेट के लिए। मिलते हैं नए भविष्य के साथ। जय आरसीएम महावीर सहारण। थैंक यू।